Hello friends, so today we are going to learn one new problem of complex number. So see what is given here, show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30. This expression is given. We have to show that this expression is a real number. क्या दिखाना है हमें? ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस आई रेज टू 10 प्लस आई रेज टू 20 प्लस आई रेज टू 30, ये रियल नंबर है. रियल नंबर मीन्स व्हाट, कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो रियल नंबर होगा. मतलब उसमें इमेजिनरी टर्म नहीं होगी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, आई एलिमिनेट होना चाहिए, और हमें आंसर जो आएगा वो प्योरली रियल नंबर होना चाहिए. रियल में फिर रैशनल हो, इरेशनल हो, नो इश्यू, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी नहीं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें थ्री टर्म्स आ गया जो इमेजिनरी है. तो इन तीनों टर्म्स को हमें सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके इमेजिनरी को हटाना है. देखते हैं किस तरह से हटेंगे. जो इसमें आई है, ये आई की वैल्यू तो हमारे पास है. आई की वैल्यू क्या है, √-1. आई की वैल्यू है √-1. हमें आई के बहुत सारे पावर्स चाहिए, लेकिन जो नॉन वैल्यूज है हमारे पास आई के अलग अलग पावर्स के, एक तो हम इसका इजीली स्क्वायर कर लेते हैं. स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट निकल जाता है और -1 आंसर आता है. देखिए आई का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 बचता है. अगर हम आई का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है कि आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई. तो आई स्क्वायर क्या है, -1 इंटू आई, दैट इज -i. ये वैल्यू आई क्यूब की आ जाती है. आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 1 इंटू +1 3, हमने स्प्लिट किया. फिर आई स्क्वायर हमारे पास है -1 इंटू आई, दैट इज -i. फिर अगर हम i⁴ करते हैं तो i⁴ क्या है, i⁴ है आई का स्क्वायर होल स्क्वायर. हमने पावर को मल्टीप्लिकेशन में फैक्टराइज किया, 2 2 जा 4. तो आई स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर. व्हाट इज -1 स्क्वायर, इट इज +1. यानी i⁴ की वैल्यू +1 आती है. देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे पहले समझ ले, अच्छी तरह से समझ इसलिए ले. ये आसान है आंसर निकाला, आप बोलेंगे तो बहुत आसान है. आसान की इंपॉर्टेंट बात नहीं है. बात क्या है कि इसमें से कौन सी टर्म हमें ज़्यादा आसान होगी सॉल्व करने के लिए, और फिर उस टर्म के हिसाब से हमें जो गिवन टर्म से उनको चेंज करना होगा. जैसे कि आई स्क्वायर -1 आएगी, कम से कम रूट तो निकल जाएगा. आई क्यूब है, ऑड है, तो -i आएगी, यानी इमेजिनरी फिर से आने वाला है ऑड में. ध्यान में रखिए. इवन टर्म है लेकिन वो 4 है, यानी आई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 1 आ गया. अब ये सबसे ज्यादा आसान टर्म है. क्यों, क्योंकि i⁴ का आंसर 1 आ गया, और 1 का कितना भी पावर लीजिए आंसर 1 ही आएगा. तो सबसे आसान ये है. तो हमें कोशिश करना है जो आने वाला नंबर है वो i⁴ के मल्टीपल में हो, उसकी जो पावर है 4 के मल्टीपल में हो. चलो देखते हैं. इज इक्वल टू 1 एज इट इज 1 में तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है. फिर क्या है, i⁻10 4 के मल्टीपल में है. यस, 4 2 जा 8 तक है, 2 बचेगा रिमाइंडर. सो वी कैन राइट i⁸ इंटू i⁻². ये हो गया हमारा i⁻10. देखिए i⁻² को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, इसका यूज किया. 4 2 जा 8 तक का पार्ट है, तो 10 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 अलग करेंगे और 2 अलग करेंगे. 8 2 जा 8 + 2 10. तो हमने स्प्लिट कर दिया. i⁻20 क्या है, 4 के मल्टीपल में है क्या, यस है. 4 5 जा 20. सो i⁻4 ब्रैकेट रेज़ टू 5. देखिए 4 5 जा 20, ये डायरेक्ट मल्टीपल में आ गया, तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी. प्लस i30 4 के मल्टीपल में है क्या, 4 7 जा 28 तक है. i⁻4 ब्रैकेट रेज़ टू 7 4 7 जा 28 है, लेकिन फिर भी 30 में से 20 अलग 2 बचते हैं रिमाइंडर. उस रिमाइंडर को अलग से हमें यहाँ पे लिखना है, तो ये स्क्वायर भी हमने लिख दिया. तो 4 7 जा 28 + 2 30. तो इस तरह से हमने क्या किया, इन सारे टर्म्स को i⁻4 के आसपास ला के रख दिए. चलो देखते हैं. 1 एज इट इज प्लस i⁻8. i⁻4 के मल्टीपल में जो भी आएंगे 1 का जो भी है 1 ही आएगा, नो इश्यू. इंटू i². व्हाट इज i², -2.
प्लस आई रेस टू 4, वैसे यहाँ पे भी आप आई रेस टू 4 ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते थे, नो इश्यू। फिर आई रेस टू 4 1 है, 1 रेस टू 5, 1 रेस टू 5 तो 1 ही आएगा, ये पूरा 1 आ गया, 1 रेस टू 5 1, प्लस आई रेस टू 4 1, 1 रेस टू 7 भी फिर से 1 आ गया, तो 1 इंटू आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर -1। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अभी जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, जो स्टेप आ गई, इसमें कम से कम ये बात क्लियर है कि इमेजिनरी टर्म नहीं है, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये रियल नंबर है, लेकिन फिर भी उसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। So 1 as it is -1 into 1 -1 plus 1 1 into -1 -1 1 -1 0 1 -1 0, the answer is 0 0 is a real number, yes, it is pure real number. So we can say that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is 0, which is a real number, ये हमने प्रूव किया। तो दोस्तों अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, हर बार आपको लिखना है इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, इससे पहले सॉल्व करके लेना है, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और हाँ, समझ में आया, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सबके काम आने दीजिए, विद्यादान श्रेष्ठ दान, सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम दे रहे हैं, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं, पूरे 11th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2, और साथ में आगे आएंगे आपके साथ साथ 12th तक, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, थोड़ा लाइक दीजिए, ठीक है, कॉमेंट्स दीजिए, डाउट है तो पूछिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।